सत्संग अहंकार की सात्विक महाशक्ति। सूर्य से कोई पूछे तेरा अस्तित्व क्या है, क्या है तू? भाव है केवल, तो सूर्य का उत्तर क्या होना चाहिए या क्या होगा? संभवतः कि मेरा अस्तित्व केवल प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा है। यही मेरा अस्तित्व है। मैं प्रकाश हूं, ऊष्मा और ऊर्जा हूं। यही मेरा अस्तित्व है। तू करता क्या है? प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा। तेरा उद्देश्य क्या है? प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा। तुझे अपने आप में कोई संदेह है? वो क्या होता है? तेरी कोई अन्य अभिलाषा? कुछ नहीं। क्या? बस प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा। ये भाव है, हम केवल भाव ले रहे हैं। प्रकृति के द्वारा रचा गया हमारा प्रत्यक्ष इष्ट है सूर्य। द फोरमोस्ट एंड द फर्स्ट। मैं फोरमोस्ट भी कह रहा हूं क्योंकि सविता का प्रतीक भी यही है गायत्री में। द फोरमोस्ट एंड द फर्स्ट डिवाइन विजिबल आइडल कह देते हैं, प्रतिमा कह देते हैं। पहली दिव्य प्राथमिक प्रतिमा ईश्वर की सूर्य है, जिसके कारण हमारी यहां स्थिति बनी हुई है। और सूर्य प्रेरणा के लिए एक बहुत ही अद्भुत स्रोत है। इट्स अ वेरी डिवाइन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बात किसकी है? अस्तित्व की। विषय क्या है? अहंकार की महाशक्ति। अहंकार माने अस्तित्व, इजनेस, एग्जिस्टेंस। मैं हूं, मेरे होने का आभास। ईगो नहीं, ये बार बार कहना पड़ता, वो वाला ईगो नहीं। विशुद्ध अस्तित्व, अहम आकार, मैं हूं, मेरा अभी अस्तित्व है। उस अस्तित्व के विषय में सूर्य का उदाहरण दिया कि सूर्य से पूछे तेरा अस्तित्व क्या है, तो कहेगा प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा। और हम अपने आप का अस्तित्व अपने आप से जानने की चेष्टा करें तो हम इतनी शीघ्रता से कुछ निश्चित नहीं कर पाएंगे। हमारा विस्तार और बिखराव इतना होगा कि अपने आप को समेट करके अपने अस्तित्व पर दो शब्द कहने में भी समय लगेगा। सच तो यह है, संभावना है कि कुछ समझ ही ना आए कहना क्या है। कोई पूछ ले यकायक आपका अस्तित्व क्या है, आप तैयार ना हो, उत्तर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मैं भी नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम सूर्य नहीं हैं। हमारा अस्तित्व इतना स्पष्ट नहीं है। हमारा अस्तित्व जब तक स्पष्ट नहीं, तब तक केंद्रीभूत फोकस कहां से आएगा? हमारा अस्तित्व हमें पता ही नहीं। अभी पता भी है तो फिर हम कई शब्दों में, कई वाक्यों में टटोल टटोल करके हम कुछ ना कुछ कहने की चेष्टा करेंगे। लौकिक दृष्टि से अपनी पहचान, परिवार, संपत्ति, संपदा इत्यादि। अगर थोड़ा कोई आध्यात्मिक है तो या तो पूरा एकदम से सीधा बोल देगा मेरा अस्तित्व आत्मा है। इसके बीच में कुछ नहीं बोल पाएगा, बटोरना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। सूर्य का स्पष्ट है,
उसे कोई संदेह नहीं है। उसका अस्तित्व प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा है, बस। उसे कोई संदेह नहीं है, और जिसे संदेह नहीं होता उसे कोई शिकायत भी नहीं होती। जिसे पूरी स्पष्टता होती है अस्तित्व की, वो बहाने नहीं ढूंढता कभी भी। उसे न छुट्टी चाहिए, न कुछ, कुछ नहीं। उसके लिए फ्रस्ट्रेशन शब्द अस्तित्व ही नहीं रखता, खिन्नता है ही नहीं। जहां अस्तित्व स्पष्ट है, जहां अस्तित्व स्पष्ट है, वहां न खिन्नता है, न बिखराव है, न समय की सीमाएं हैं। इतने में मुझे ये सब नहीं मिला, मैं हार गया कि मैं जीत गया। हार और जीत भी नहीं है। हार और जीत भी समय के साथ बंधी है ना, इतने समय में इतना। वहां कुछ नहीं है। वहां क्या है? अस्तित्व है। इसका कोई उदाहरण मनुष्य के रूप में नहीं है क्या? हाँ, मैं इतिहास से निकाल के लाया हूं एक छोटा सा उदाहरण। क्यों? इसलिए ताकि कम से कम शब्दों में आप तत्काल समझ जाओ। पूर्व परिचित उदाहरण, मुझे व्याख्या देने की आवश्यकता ना हो। कौन? विष्णुगुप्त चाणक्य। विष्णुगुप्त चाणक्य को उसका अस्तित्व स्पष्ट हो गया था। उसे स्पष्ट हो गया था कि मेरा अस्तित्व क्या है। मुझे किसी ऐसे पराक्रम की रचना करनी है। वो ठीक है, उन दिनों सत्ता का केंद्र कभी एक व्यक्ति हुआ करता था, प्रजातंत्र नहीं था। इसलिए एक व्यक्ति का, उसकी परिकल्पना उस सत्ता के रूप में लेके वो निकला। पर उसने अस्तित्व केवल इतना ही जान लिया था, मेरा अस्तित्व और कुछ नहीं है। मुझे न्याय की स्थापना करनी है और मेरा सर्वस्व उसी को आहूत है। और वो निकल पड़ा था। चूंकि उसको स्पष्टता का अभाव नहीं था, उसने अपने लिए समय की सीमाएं भी तोड़ दी थी। खिन्नता नाम से कुछ उसके पास नहीं था, ना साधन ना संसाधन, कुछ नहीं। बस निकल पड़ा। निकल पड़ा खुले आकाश में। बस एक ही चीज स्पष्ट थी, मेरा अस्तित्व क्या है। मेरा अस्तित्व और कुछ नहीं, बस मेरा अस्तित्व अन्याय की समाप्ति है। मेरा अस्तित्व और कुछ नहीं, मेरा अस्तित्व नीति की स्थापना है। अपने अस्तित्व की स्पष्टता को लेकर के, अपने अहंकार की स्पष्टता को लेकर के वो निकल पड़ा था, उस काल के मिथ्या अहंकार को नष्ट करने के लिए। उस काल का मिथ्या अहंकार जो अनीति अराजकता के स्वरूप में चारों ओर आच्छादित था, उसे खंडित करने के लिए विष्णुगुप्त चल निकला था। चूंकि उसे अपना विशुद्ध अहंकार स्पष्ट हो गया था। मिथ्या अहंकार अराजकता, विशुद्ध अहंकार कल्याण, आत्मोत्कर्ष है। मिथ्या अहंकार पराभव है, कर्म बंधन है। विशुद्ध अहंकार मनुष्य के परिष्कार की वो चरम सीमा है जहां उसके द्वारा नई संस्कृतियों की स्थापना हो, फिर से जनक के यहां सीता का जन्म हो। निकट के इतिहास में विष्णुगुप्त अस्तित्व का, विशुद्ध अहंकार का एक बहुत सुंदर प्रतीक है। और उसने उसे जिया, अंतिम श्वास तक जिया। लोग उसे कूटनीति के नाम से जानते हैं, अनेक प्रकार के अन्य विषयों के रूप में जानते हैं, पर नहीं जानते हैं कि वो जो कुछ था केवल अस्तित्व की सेवा में था, अपनी सेवा में नहीं था। वो उस मिथ्याचारी मैं की सेवा नहीं कर रहा था। और जब मिथ्याचारी मैं की सेवा नहीं, वहां ना संचय नहीं, ना अधिग्रहण है, ना अनधिकृत चेष्टाएं हैं, नहीं है।
ये विष्णुगुप्त है। अस्तित्व। हम अपने अस्तित्व को जब तक स्पष्टता से नहीं जान लेते, बिखराव भी सुनिश्चित है, भटकाव सुनिश्चित है, संकल्प का अभाव सुनिश्चित है, खिन्नता, शिकायतें सुनिश्चित है। और जब मनुष्य को अपना अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है, अहंकार, तो ऐसी प्रचंड महाशक्ति उदय होती है जो एक जीवन तक की समय सीमा को कुछ मानती ही नहीं है। जब सात्विक अहंकार की महाशक्ति जागेगी और आप किसी को पूछेंगे, अगर आप नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो संभव है कि वो ये कहे इस जन्म में ना, आपको उत्तर मिल गया। अगर उसने कहा इस जन्म में ना, तो उसने उत्तर दे दिया आपको, अर्थात समय सीमाएं समाप्त हैं। अब बात जीवात्मा की यात्रा की है। प्राचीन भारतीय मनीषा का सौंदर्य यही है कि ना केवल केवल और केवल सनातन सत्य है, अपितु अपने सनातन सत्य के आलोक में उन्हें भी प्रेरित कर जाता है जो अभी उस सत्य के दर्शन नहीं भी कर पाए, अर्थात आत्म साक्षात्कार नहीं भी हुआ, तो भी अनेकों समर्पित उस सत्य को आत्मसात करके अपना जीवन आगे बढ़ा देते हैं। सात्विक अहंकार की महाशक्ति का उदय स्वतः होता है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल अस्तित्व स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मैं क्या हूं, इसे टटोलने की आवश्यकता है। कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, और क्या हूं मैं अगर कोई उद्देश्य बन जाए, अगर आपका अस्तित्व कोई बड़ा उद्देश्य बन जाए, तो आप विष्णुगुप्त जैसे महर्षि बन जाएंगे। जब आपका उद्देश्य आपको आपका अस्तित्व बन जाए, फिर आप ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे, फिर आप में शिवत्व का अवतरण हो जाएगा। इसे दोबारा सुनना। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।